आपने अभी सुना ही है, लेकिन मैं थोड़ी बातें बताना चाहूँगा कि एक सार इसको कहते हैं ना, ये जब मैंने पियांश को ज्वाइन किया था और मैंने गुप्ता सर एक प्रोग्राम कर रहे थे, क्या नाम है आपके सिटी सेंटर मॉल में, रोहिणी वेंचर 10 में, तो मैंने वहाँ पर ना उस हॉल में मैंने जाके बैठ के देखा था, तो उसमें कम से कम 250 लोग थे। कितने लोग थे? 250 लोग। और मैं आपको तो जैसे आप बैठे ना वैसे मैं बैठा था। अभी ने इन्होंने किरण मैडम ने एक बात बोली कि मेरे को समझ में नहीं आया, और ये नहीं बताऊँ मेरे को समझ में नहीं आया था। जैसे आप लोग ना किसी बुलाने आ गए है ना, वैसे मैं मेरे को बुलाने वाले जो है वो 1 से 5 साल के, ये बार मुझे जोरदार लगे। और अगर मैं बात करूँ, ये मैंने गुप्ता सर की जब स्पीच को सुना कि 15 लाख के कर्जे में थे ये और इनकी हालात ऐसे थी, तो पहले तो बिलीव नहीं हो रहा था। लेकिन ये ना कि जब मैंने देखा कि बहुत सारे लोग वहाँ पर आए और लोगों ने बोली, जैसे आज यहाँ पर लोगों ने अपनी अपनी बयान करी, अपनी जीवन की जर्नी बयान करी, तो मैं भी सुना। बताते क्या दिमाग में एक ही चीज़ आता है, क्या आता है कि ये सारे अपने तरफ आकर्षित करने के लिए ये लोग ऐसी बातें बोलते हैं। और यही बात लेकर के मैंने बताऊँ आपको, मैं 4 साल से पीछे रहा। कितना साल? 4 साल। 4 साल कम होता है क्या? हाँ जी, 4 साल कम होता है। 4 साल में तो बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन जब 2017 में मैंने इस काम को फिर से दिल पे लेके काम किया और मैंने पैसामा एनिवर्सरी कंपनी का देखा इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में, और वहाँ 195 लोगों ने ना कार फंड लिया। कितना लिया? 195 लोगों ने, और 11 लोगों ने हाउस फंड लिया। तो उसी दिन से दिमाग में बस गया कि यार 4 साल में तो बस ये बट किंतु परंतु लेकिन में लगा रहा और दूसरे की तरफ उंगली करता रहा, क्रिटिसाइज करता रहा, लेकिन मेरी लाइफ बदली नहीं। और देखो ये लोग आज इनकी लाइफ बदल गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें करना पड़ेगा। पहले मैं सोनीपत को नहीं जानता था, सोनीपत में नहीं घुमा था मैं, लेकिन जब सोनीपत आया तो मेरे को पता चला कि सोनीपत एरिया ऐसा है, यहाँ पे लोग ऐसे हैं। पहले क्या था? पहले कल्पना की दुनिया में थे। ऐसे अभी जो कुछ बताया गया ना, ये हो सकता है कल्पना की दुनिया में हो, लेकिन जब आप करोगे ना तो क्या होगा? धीरे 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 आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे। और मैं बता दूं कि कोई भी जब काम आप शुरू करते हैं, और मैं बताना चाहूँगा टीएमसी में, अगर इस टीएमसी को शुरू करोगे ना टीएमसी में आकर के, तो ये मान के चलना शुरुआत की समस्या है। क्या है? शुरुआत की समस्या इसी बात की है, गोल्ड करने में, ब्रॉन्ज करने में, सिल्वर करने में, प्लेटिनम करने में, समस्या यहीं तक है। लेकिन अगर टीएमसी नहीं शुरू किया आपने, अगर नौकरी है, दुकान है, कुछ और किया ना, तो समझ लेना कि शुरुआत क्या है? समस्या की शुरुआत है। क्या है? समस्या की। जब मैंने योगा स्टार्ट किया, मैं आपको बता दूं कि ये उसमें खुश थे आप, यार 5 क्लास मिल जाएगी तो मेरे पास इतने पैसे आएंगे। बात को समझना। आप बताऊं, गुड़गांव सेक्टर 56 में मैंने 5000 की नौकरी लगी है। कितना? 5000 की। और 5000 की नौकरी क्या होती है? कुछ होती है? आस्था नाम का योगा सेंटर हुआ करता था, अब तो बंद हो गया। वहाँ मैंने करी 2.5 महीना के बाद मैंने अपना काम स्टार्ट किया। फिर मैंने अपना खुद का क्लास लेना शुरू किया। 12,000 कमाने लगा। कितना कमाने लगा? 12 से 20 हो गया, 20 से 27 हो गया। और 27 के बाद पता क्या हुआ? घर में कोई ऐसी समस्या आ गई, मेरे को दिल्ली छोड़ के जाना पड़ा। जो इंसान 27,000 कमा रहा था और उसके जेब में अगर 100 रुपया ना आए तो उसकी लाइफ कैसी होगी? मैं आपको उस काम की और बता रहा हूँ और टीएमसी की और बता रहा हूँ। उसी बीच में ना एक कंपनी में मैं ज्वाइन किया था। कंपनी का प्रोडक्ट बहुत बढ़िया था, लेकिन कंपनी जो है 2011 में बंद हो गई। 9 में ज्वाइन किया था और 11 में क्या हुआ? बंद हो गई। लेकिन 10 में मैं दिसंबर के महीने में दिल्ली छोड़ा। और आपको बता दूं 5 महीना तक उस कंपनी से मेरे को पैसे आते रहे। कितने आते रहे? कभी 2,500, कभी 3,000, कभी 4,000। उस दिन समझ में आ गया कि अगर लाइफ में कोई बुरा दिन आता है, अगर कोई साथ देगा तो नेटवर्क के साथ देगा। क्या देगा? नेटवर्किंग। और अब बताऊं आपको, कंपनी तो बंद हो गई, टीडीएस भी नहीं मिला, बस अब तक तलाश थी कोई अच्छी कंपनी। लेकिन क्या होता है, कहावत है ना, दूध का जला भी छाछ फूंक के पीता है। सुना आपने? लोग रिस्क
में पढ़ते हैं, दोबारा रिस्क ना लेने का संकल्प लेते हैं, फिर भी रिस्क लेते हैं। और मैं कहता हूं कि जो इंसान रिस्क नहीं लेता ना बार बार, वो जिंदगी में कुछ कर नहीं सकता। और अगर रिस्क नहीं ले रहे ना तो समझ लीजिए आप उससे बड़ा भी रिस्क ले रहे हैं। मित्रों एक बात बता दूं, तलाश थी पर टिक नहीं रहा था। क्या है, समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन प्यांसी में एक ही मेरे को अच्छा लगा। पता क्या अच्छा लगा? एक ही अच्छा लगा कि बिजनेस या एक्यूमुलेशन का, जीरो का नहीं है। कभी डिमोशन में आप, कभी आपकी आईडी खत्म नहीं होती। आप कछुए की चाल चलो या खरगोश की चाल चलो, पर पहुंचोगे आप गोल लाइन डायरेक्टर। ये बात है। और तो कभी चलो इतना हुआ, कहते ना रफ्तार कभी भी बढ़ सकती है, रफ्तार कभी भी बढ़ सकती है। मेरी रफ्तार 4 साल के बाद बढ़ी। कितना? और बता दूं आपको, 7 स्टार में मैंने 3 इंटरनेशनल टूर लिए। 7 स्टार लेवल पे कितने लिए? 3 फिर 8 पर लिए और फिर ब्रोंज लाइन पे लिए। और आपको बता दूं, ब्रोंज लाइन में वो कार फंड मिला पहला, फिर $5,000। कितना मिला? और आज आप विश्वास नहीं मानोगे ना, अगर नेटवर्क में ना होता, इस नेटवर्क में ना होता, अभी पिछले महीने का जो बिजनेस गया ना, कितना गया? 30 लाख का। ये बिजनेस है, लेकिन ध्यान रखना 20 लाख से कम नहीं जाता। ये 20 लाख का बिजनेस कौन दे रहा है? मैं दे रहा हूँ? नहीं, कौन दे रहा है? जो यहाँ प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, जो ठीक हुआ, 10 को बता रहा, उसके जेब में पैसा जा रहा और मेरे भी आ रहा, वो दे रहा है। तो कहते ना, कर भला तो अगर आप किसी की भलाई करोगे ना, ऊपर वाला आपको रास्ता देगा। लेकिन अगर आप काम चोरी करोगे, हरामखोरी करोगे, बात सुनना ध्यान से, थोड़ा शब्द गलत है, जी चुराओगे, बहानाबाजी करोगे, तो भगवान भी आपको, कितना आरती उतार लो, कितना पूजा कर लो, कितना मंदिर में चले जाओ, कितना मन्नत मान लो, कुछ नहीं होने वाला। देखो मैं भी पूजा पाठ करता हूँ। जब मैं 4th क्लास में था ना, तब से मैं हवन यज्ञ किया हूँ। मैंने BA तक। खाना छोड़ दो चिंता, स्कूल जाने से पहले ये करना था मेरे को। आप सोचो, बता सकते मैं उस पर ज़्यादा नहीं जाऊँगा, लेकिन बता दूँ, मैं इतने कहना चाहूँगा आपको, इस बिजनेस को समझ में आए तो भी और ना आए तो भी कर लेना। और कर लिया तो कल, अगर किसी पर भरोसा करना तो किस पर करना पता है? ऊपर वाला। ऊपर वाला कौन है आपका? मेरा ऊपर वाला कौन है? गुप्ता सर। आपका ऊपर वाला कौन है? आप जानते हो, बताने की जरूरत नहीं। आपका ऊपर वाला कौन है? जिसने आपको बुलाया है, वो आपका उद्धार करेगा। आपका बेटा, आपका बेटी बेशक आपके बुरे दिन में साथ ना दे, लेकिन ध्यान रखना, यहाँ का डिस्ट्रीब्यूटर जो आपका डाउन लाइन होगा तो आपका साथ क्या होगा? साथ देगा। ऊपर वाला भी देगा और नीचे वाला। आज मेरे साथ कोई समस्या आती है तो गुप्ता सर भी साथ देते हैं, टीम भी मेरी साथ देती है ना। एक जमाना था मेरी पत्नी इस काम के लिए महाविरोधी है, आज बोलता हूँ मत जा, पहुंच जाती है। सोचो मैंने कितना झेला है। अभी 9 सितंबर 2023 तक मैंने झेला है। कितना? 9 सितंबर 2023 तक मैंने झेला है। लेकिन उसके बाद तो कहने मकसद यह है कि यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, किसी का पति, किसी की पत्नी, किसी की माँ, किसी की भाई, किसी की बहन, वो क्या है, वो टांग पर खींचती है साथ। लेकिन सपना किसका है? किसका है सपना? हेल्दी किसको रहना है? विदेश किसको जाना है? तो ये काम आपको, राइट? अगर मैं अपने भाई की बात मानी होती, जब मैंने इस चीज को लेकर अपने पिताजी से सलाह लिया तो पिताजी ने कहा वो फलाने ना डूब गया, फलाने के ऊपर कर्जा हो गया, बताओ मेरी गलती बंद। पर मन में ठाना, अब करके दिखाना। क्या ठाना? कुछ भी हो जाए करके दिखाना। आज परिवार का कोई व्यक्ति, जब तो लोग कहते हैं कि भैया पैसा चाहिए, क्या चाहिए, कुछ आ रहा है। और अभी बताऊं, कल रजिस्ट्री है मेरे मकान की, है ना? अगर योगा में होता नहीं होता। तो ये बहुत अच्छा लगा है।
और आप लोग ऐसे आते रहिए, अपने साथ 2 को लाइए, 4 को लाइए, खुद आइए। ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, क्या करना है, यही मूल मंत्र है। अगर आगे बढ़ना है तो क्या है, ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। पैसा नहीं है तो किसी से लेन देन कर लो। यहाँ वो लेडी हाथ उठाए जिसने ब्याज पे लेके काम किया है, कोई है यहाँ पर? देखो इधर देख लो आप। आपके पास प्रोडक्ट है अभी, हाँ, ब्याज का पैसा क्या है, मतलब प्रोडक्ट की क्या स्थिति है, निकल गया, पैसा वापस आ गया, फिर भी आप गोल्ड कार्ड धारक हो, फिर भी आप प्लेटिनम हो, फिर भी सब्सक्राइब हो। और मित्रों एक ही बात कहूंगा, ऊपर से पूछो कैसे, नीचे बताओ ऐसे, बीच में कमाओ कैसे। बेटा टिया, थैंक यू सभी को, और अच्छे जी को हम